Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि GPA, SGPA और CGPA बेसिकली होते क्या हैं और GPA, CGPA और SGPA को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए GPA की, तो GPA की फुल फॉर्म है ग्रेड पॉइंट एवरेज। मोस्टली यूनिट्स में हर कोर्स के 100 मार्क्स होते हैं और उन 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स सेशनल मार्क्स होते हैं। सेशनल मार्क्स में आ जाते हैं क्विज़ेस के मार्क्स, असाइनमेंट्स के मार्क्स और प्रेजेंटेशन के मार्क्स। ये टीचर्स अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। कुछ टीचर्स क्विज़ेस के 5 मार्क्स रखते हैं, असाइनमेंट के 10 मार्क्स और प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स। लेकिन कुछ टीचर असाइनमेंट के 5 मार्क्स रख लेते हैं और क्विज़ेस के 10 मार्क्स और प्रेजेंटेशन के भी 10 मार्क्स रख लेते हैं। और इनका नंबर भी वेरी कर सकते हैं कि कुछ टीचर्स 2 असाइनमेंट्स लेते हैं, 2 क्विज़ेस लेते हैं और 1 प्रेजेंटेशन लेते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 25 मार्क्स होते हैं सेशनल मार्क्स, 25 मार्क्स होते हैं मिड्स के मार्क्स जो कि सेमेस्टर के तकरीबन मिड में लिए जाते हैं, और उसके बाद 50 मार्क्स होते हैं फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के मार्क्स जो कि सेमेस्टर के एंड पे लिए जाते हैं। सो इस तरह से हर कोर्स के टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं और फिर सेमेस्टर के एंड पे तमाम कोर्सेज़ के मार्क्स को टोटल करके एक एवरेज निकाली जाती है जिसे हम ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलते हैं। इसके अलावा हम क्रेडिट आवर्स को भी देखते हैं GPA कैलकुलेट करते हुए। हर कोर्स के अलग क्रेडिट आवर्स होते हैं। कुछ कोर्सेज़ के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, कुछ कोर्सेज़ के 2 क्रेडिट आवर्स होते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज़ के 1 क्रेडिट आवर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लैब वगैरह हो गए। तो जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए होते हैं उन्हें पता होता है कि किस कोर्स के कितने क्रेडिट आवर्स हैं। आगे जब मैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताऊँगी तो मैं बताऊँगी कि किस तरह से क्रेडिट आवर्स को हम देखते हैं GPA कैलकुलेट करते हुए। सो अब अगर बात की जाए SGPA की, तो SGPA की फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। और SGPA और GPA बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी ही चीज़ें हैं। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज ये मतलब एक सेमेस्टर की जो एवरेज हम लोग निकालते हैं ग्रेड पॉइंट्स की, उसको हम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलते हैं। सो CGPA की फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, और ये जितने सेमेस्टर्स के हम लोग के GPAs होते हैं, जब हम उनकी क्यूमुलेटिव एवरेज निकालते हैं तो हम उसको CGPA बोलते हैं। सबसे पहले अगर GPA कैलकुलेट करने का तरीका देख लिया जाए तो आपने क्या करना है कि जी सिंपली गूगल पे जाना है और वहाँ जाके टाइप कर लेना है UOG GPA कैलकुलेटर। उसके बाद यहाँ से जो फर्स्ट साइट होगी उसको आपने ओपन कर लेना है। मैं इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी इस साइट का लिंक दे के उसको पिन कर दूँगी। तो फर्स्ट कमेंट में जो पिन हुआ होगा उसमें जो लिंक होगा उसको जब आप ओपन करेंगे तो सब आपके सामने एक किस तरह का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ टॉप पे ग्रेड्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपके 84.5 या इससे अबव मार्क्स होंगे तो आपका A+ ग्रेड बनेगा। अगर एक स्टूडेंट के 84.5 मार्क्स हैं और दूसरे स्टूडेंट के 99 मार्क्स हैं तो दोनों का A+ ग्रेड ही होगा, क्योंकि ये यूनिक का रूल होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है। उसके बाद अगर आपके 79.5 से 84 तक मार्क्स हैं तो आपका A ग्रेड होगा, 74.5 से 79 तक मार्क्स हैं तो B+ ग्रेड होगा, 69.5 से लेके 74 तक मार्क्स हैं तो आपका B ग्रेड होगा, और इस तरह से आपका ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अगर आपके 49 या इससे कम मार्क्स हैं तो आपका F ग्रेड होगा। तो आपको वो कोर्स जो होगा वो रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें फेल हो चुके होंगे। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट करने का अगर तरीका देख लिया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नंबर ग्रेड का, यानी यहाँ से आपने अपना ग्रेड सिलेक्ट कर लेना है कि आपका एक कोर्स में जो ग्रेड आया है वहाँ सिलेक्ट के आगे डाउन एरो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड्स निकल आएंगे। यहाँ से आपने उस कोर्स का ग्रेड सिलेक्ट कर लेना है और साथ वाले जो क्रेडिट आवर्स वाला जो बॉक्स है वहाँ से आपने डाउन एरो से अपने क्रेडिट आवर्स सिलेक्ट कर लेने हैं। अपने क्रेडिट आवर्स जितने आपके कोर्स होंगे उतने आपने यहाँ पे ग्रेड सिलेक्ट करने हैं और साथ उन्हीं कोर्सेज़ के आपने क्रेडिट आवर्स सिलेक्ट करते जाना है। लेट्स सपोज अगर आपके 5 कोर्सेज हैं तो आपने 5 कोर्सेज के साथ इसी तरह करना है कि आपने उनके पहले यहाँ से ग्रेड सिलेक्ट करने हैं और उसके सामने ही उसके क्रेडिट आवर्स यहाँ से सिलेक्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ से आपने उसके क्रेडिट आवर्स सिलेक्ट कर लेने हैं। जितने क्रेडिट आवर्स होंगे उतने आपने इस तरह से सिलेक्ट करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट का। आपने ये कैलकुलेट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका GPA और CGPA इस तरह से निकल के आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका GPA और CGPA सेम टू सेम होंगे। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट के ऑप्शन पे जब क्लिक किया तो GPA निकल के आ गया 3.7 और CGPA भी 3.7 आ गया। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका GPA और CGPA सेम होंगे, लेकिन अगर आप सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके CGPA कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होगा। अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ कि किस तरह से आप CGPA अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पहला तरीका देखा जाए CGPA कैलकुलेट करने का तो ये
सबसे ज़्यादा सिंपल और ईजी तरीका होता है। इसमें करना कुछ यूँ होता है कि जितने आपके सेमेस्टर गुजर चुके हैं उन सेमेस्टर के जीपीएज आपने इस तरह से यहाँ लिख के उनको सम अप कर लेना होता है। सो उनको सम अप करने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर आपके 3 सेमेस्टर गुजरे थे तो आपने तीनों सेमेस्टर के जीपीए को यहाँ पे प्लस करके 3 पे ही उसको डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी वो आपका सीजीपीए होगा और ये तकरीबन एक्यूरेट सीजीपीए ही इस तरह से निकल के आता है। इस तरह से जितने सेमेस्टर्स होंगे उनके आपने यहाँ पे जीपीएस लिखने हैं और जितने सेमेस्टर गुजरे होंगे नंबर ऑफ सेमेस्टर पे डिवाइड कर लेना। सो अब अगर सेकंड तरीका देख लिया जाए सीजीपीए कैलकुलेट करने का, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है बट यही ऑफिशियल तरीका होता है सीजीपीए कैलकुलेट करने का। तो इसमें आपने करना कुछ यूँ होता है कि जितने सेमेस्टर आपके गुजर चुके हैं उनके आपने जीपीएस को इस तरह से लिख लेना होता है और उनके सामने उन्हीं सेमेस्टर के क्रेडिटर्स को भी लिख लेना होता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेट्स एक्सप्लोर एलएमएस उसका टाइटल था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप एलएमएस से अपने पिछले सेमेस्टर्स के जीपीएस को चेक कर सकते हैं और वहीं से आप उनके क्रेडिटर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से आपने जीपीए लिख लेने हैं और साथ उनके क्रेडिटर्स लिख लेने हैं। फिर आपने हर सेमेस्टर के जीपीए को उसी सेमेस्टर के क्रेडिटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरह से ये ग्रेड पॉइंट निकल के आ जाएंगे। फिर आपने सारे ग्रेड पॉइंट्स को सम अप कर लेना है, उनको प्लस करके एक वैल्यू निकाल लेनी है और इसी तरह से क्रेडिटर्स को भी प्लस करके एक वैल्यू निकाल लेनी है। फिर सीजीपीए को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है कि ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स, तो आपने इसी तरह से जो ग्रेड पॉइंट्स का सम निकाला था उसको आपने क्रेडिटर्स के सम के साथ डिवाइड कर देना है और इस तरह से आपका सीजीपीए कैलकुलेट होके आ जाएगा और ये एक्यूरेट वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट होके आती है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं सीजीपीए कैलकुलेट करने के, बट ये जो 2 तरीके मैंने बताए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट इनसे सीजीपीए कैलकुलेट होके आ जाता है और ये ऐसा मुश्किल भी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।